पंचक जिसे बहुत लोग पचक कहते हैं, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इसमें बहुत लोगों का बहुत सारा दुविधा होता है, बहुत सारे सवाल भी। तो पंचक में क्या किया जाए, इसके लिए ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, खास करके सनातन में जितने भी शुभ कार्य होते हैं या जितने भी संस्कार होते हैं, उसके लिए शुभ मुहूर्त निर्धारित किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी आप शुभ कार्य करवाते हैं या करते हैं, तो उसके लिए मुहूर्त तो आप देख के ही करते हैं। तो कोई सा भी जब मुहूर्त बनता है, तो उसका जब शुभ मुहूर्त निकलता है, तो ऑलरेडी पंचक को हटा दिया जाता है, उसमें पंचक शामिल किया नहीं जाता। तो उसके लिए तो डरने की कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात आती है कि हमारे जो 16 संस्कार हैं, उसमें से एक दाह संस्कार एक ऐसा संस्कार है जिसके लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं निर्धारित किया गया। बाकी आपके 16 संस्कार में 15 संस्कार का ऑलरेडी निर्धारित है, चाहे वो आपका जन्म से लेकर मरण तक का कोई भी हो। यहाँ तक कि गर्भधारण संस्कार जो होता है, वो तो आपके जन्म लेने से भी पहले हो जाता है, पेट में जब आप होते हैं तब। तो वहाँ से लेके 16 संस्कार में 15 का निर्धारित किया गया है, पर एक संस्कार दाह संस्कार है जिसके लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है, क्योंकि किसी के मरने के लिए, किसी व्यक्ति को मरने का कोई समय तो है ही नहीं। इसलिए इसमें करने के लिए नहीं, बल्कि कब ना किया जाए इसके लिए जरूर देखा जाता है। तो पंचक में दाह संस्कार नहीं किया जाता है। तो सवाल उठता है कि अगर कोई पंचक जैसे स्टार्ट हुआ और पहले दिन मर जाए, कोई का देहांत हो जाए, तो 5 दिन पंचक चलता है, तो क्या 5 दिन तक या 4 दिन तक रखा जाएगा किसी लाश को? तो नहीं। इसमें यह है कि जब आप मृतक का दाह संस्कार करने जाते हैं, तो आपको उस मृतक के साथ 5 और पुतले बना के साथ में उनका भी दाह संस्कार करना होगा। ये इसका एक कटाक्ष है। दूसरी बात कि जो पहले के लोग लकड़ी या घास भूसा इकट्ठा करते थे जंगल जाके, चाहे वो ईंधन के लिए हो या घर की किसी चीज़ के लिए बनाने के लिए, संभालने के लिए, तो वो लकड़ी या फूस इकट्ठा नहीं करना चाहिए। 2 बातों। तीसरे पॉइंट की बात करें तो खटिया या सैया जिसको बोला जाता है, वो खटिया नहीं बिनना चाहिए। चौथा चीज़ है कि आपको घर में दरवाज़ा या लकड़ी का कोई भी चीज़ या फूस, जो घर में पहले चढ़ता था, तो फूस का जमाना रहा नहीं, तो वो फूस भी नहीं चढ़ाना चाहिए घर पे। ठीक है, फूस पहले देहात में देखने के लिए मिलता था, घास भूसा का जो नेवारी का फूस होता था, वो नहीं चढ़ाना चाहिए, वो भी वर्जित है पंचक में। और दक्षिण दिशा का यात्रा वर्जित है पंचक में। तो ये मुख्य 5 चीज़ थी जो मूल रूप से ये सारे चीज़ पंचक में वर्जित होते हैं। बाकी के तो मैंने बता दिया कि सारे कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त देखा जाता है, और सारे शुभ मुहूर्त में पंचक हटा के ही देखा जाता है, किया रहता है निर्धारित। तो वो देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यही थोड़ा सा जो दुविधा था बहुत सारे लोगों का होता है, वो आज हम क्लियर करने की कोशिश की है।